क्या कोई बात नहीं है। कृष्ण कहाँ से आया? विश्वासी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं तो है। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण क्या बोलता है? तुम कृष्ण माना आकर्षण शक्ति, जिसमें आकर्षण शक्ति है, तुमको खींचने की शक्ति है, वो कृष्ण है। कृष्ण माना आत्मा। नमस्ते का बेटा साकार रूप में जो आया था, हम बोलते वो किसका बेटा ही नहीं था, वो आदि जुगा से है ही है। भगवान बोलता है मैं पहले भी था, आदि भी हूँ, मध्य में हूँ, अंत में भी मैं ही हूँ, ऐसा बोलता है कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण नहीं है पर भगवान है। तुम उसको फिर देह करके देखता है, वो देह नहीं है। जो वो भगवान है सो तू है। हम ब्रह्मस्मय तत्वमसि का माना क्या है? वेदों का महावाक्य क्या है? तुम भी वही है, जो मैं हूँ सो तू है। भगवान कृष्ण इसलिए ही आया था ना, अर्जुन को सुनाने के लिए, जो तू है सो मैं हूँ, तेरी आत्मा मेरी आत्मा एक है। आत्मा की पहचान देने आया था, और क्या करने आया था? जब कृष्ण आएगा तो कोई जानेगा, कोई पहचानेगा, क्योंकि भगवान ने बोला मैं आता हूँ साधारण स्वरूप में। भगवान हमेशा पहले पीताम्बरी पहन के आया था, अभी सूट साड़ी पहन के आया है। सूट में तो भगवान तभी तो पीताम्बरी का फैशन था। उसको अर्जुन को भी पीताम्बरी पड़ी है, कृष्ण को भी सेम कपड़ा पड़ा है। उसी दिन में सूट होता था। जब भी कोई अवतार जाता है ना, तभी उसको सब बुलाते हैं भगवान। और जो जिसको ज्ञान मिल गया, जो प्रेमी थे, जो श्रद्धालु थे, जिसको दर्शन मिला, वो फिर बाद में सबको कहते हैं गोपियां तुमको भगवान का दर्शन मिला, मेरे को तो बता देते। कोई बोलता है अरे हम भी अगर दादा का दर्शन कर देते थे, एक बार तो दर्शन करते थे, दादा का दर्शन करते थे, लेकिन आज दादा बैठा है तो उसको फिर बोलेगा मैं उस दादा का दर्शन। अजब की बात है। उस दादा को तो पहचानता भी नहीं था। जब दादा हम कोई नहीं पहचाना, तुम तो हमारे गुरु को कैसे तुम पहचानेगा? कहाँ से तुमको आंख है? हमारे गुरु को तुम पहचानेगा? इसलिए हमको बनाया, हमको ही तुम नहीं जान सकता है, तो हमारे गुरु को क्या जानेगा? वो तो बिल्कुल मिस्ट्री था। ऐसी मिस्ट्री क्या कोई नहीं पहचान सके। उसका एक एक कर्म जो था मिस्ट्री था। एक एक की जान निकाल देता था वो, आपको क्या पता है? उसकी दुकानदारी कम हो जाती है जब सच्चा ये आता है अवतार, तो बहुत झगड़ा करता है। झूठे गुरु की गद्दी आके हिलती है। झूठे हम गद्दीदार बन के बैठे हैं, अभी तो सच्चा गुरु आ गया है, कैसा काम चलेगा? इंद्र का तख्त जैसे हिलता है ना, वैसे सबका तख्त हिलता है। तभी बोलता है भगवान तो वो बड़ी बैठा है, तो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आप ही काम चला रहे। निकालो अभी अर्थवाद, क्योंकि हमारे सब ठिकाने मंदिर बंद हो गए हैं। सब माई दाई फलाना जीरा सब जाता है। भैया ब्रह्म ज्ञानी एक पैसा नहीं लेता है, पाँव नहीं पढ़ाता है। ये सच्चा ब्रह्म ज्ञान देता है कि तू ब्रह्म है, तू भगवान है। हम भगवान हो जाएगा तो गुरु को 5 रुपए कैसे रखेगा? भैया ये हमारे शिष्य जब चले जाएंगे इस ब्रह्म ज्ञानी के पास, हमारे को 5 रुपए कौन देगा? हम तो भूख मरेगा, हमारा दुकान बंद हो जाएगा। सचमुच आधी रात को हम दादा को छिपा के लिखा के और एक टैक्सी में भगा के गए। इतना गोर शोर हो गया हरिद्वार में। एक आश्रम में जगह न मिले, सब ने टेलीफोन कर दिया। सर भाई पैसा नहीं लेता है, किधर से खाता है? ऐसे बोलता था। तो हमको नहीं लगी, दादा को नहीं लगी, उनको क्यों लगी? संत साधुओं को बदनामी से। झूठ का भांडा फोड़ने के लिए आता है गुरु सच्चा। बिजनेस था ना, जब भी गुरु ने कहा था तभी भी ऐसा ही हुआ था। तुम इसकी हिस्ट्री पढ़ो, सब जो ये थे संत साधु भाई ब्राह्मण, बहुत उसने झगड़ा किया है। पंडित मौलवी सब। कबीरदास से कितना झगड़ा किया है, उसका तो कितना फर्क है। देखो कबीरदास का इतना झगड़ा जो उसको तो बिल्कुल शहर से ही निकाली दे दिया था, जेल में भी डाला था गुरु नानक साहब। पानी में डुबाना, हाथी के नीचे उसको ऐसा करना, बहुत से उसको जुल्म किया। जब भी सच्चे अवतार आते हैं, सच की आंख नहीं है ना, उनको पहचाने कैसे?
सब झूठ में बैठे हैं, उल्लू अंधेरे में बैठा है, सूरज निकलता है तो दुखी होता है। इसी प्रकार सब अंधेरे में बैठा है, सबको अंधेरे में रख के बैठा है। जब सच्चा गुरु आता है तो आंख हमको देता है, आंख खुल जाती है, अंधेरे से उठ के खड़ा हो जाता है। तो बाबा ब्राह्मण थोड़ी बोलेगा इसकी आंख खुल जाए, अंधा ही अच्छा है। माई जी, भाई जी, आओ जी, बैठो जी, 5 रुपया तेरा ना रखो, मैं मंत्र देता हूँ, तुम जाके मंत्र घर में जपो, ये मेरा डूबे या तरे मेरा की। ऐसे सब गुरु बैठे हैं। ज्ञान नाश हुआ तो शरीर भी नाश होना चाहिए। ज्ञानी का सवाल पूछता है। हाँ, तो अभी जवाब दे। ज्ञानी का शरीर जैसे खलास हो गया, माना ज्ञानी अपने को शरीर करके नहीं देखता है, तो भी प्रारब्धवश उसका शरीर चलता रहता है। जैसे एक दिन एक अस्त्र लगा, ब्रह्मास्त्र, जब भी उसको लगा है अर्जुन के उसको रथ को, तो रथ जल गया। तो भी कृष्ण बैठा था रथ पर, तो रथ चल रहा था। एक जगह जब भी उतरे थे नीचे, तो पहले हमेशा कृष्ण उतरता था, पीछे अर्जुन। तो जैसे ही अर्जुन ने बोला आप उतरो, तो बोला नहीं पहले तुम उतरो। बोला क्यों भगवान, पहले तो तुम ही उतरता था, अभी मेरे को क्यों बोलता है? बोला तुम उतरो चुप करके। जैसे ही अर्जुन उतरा और पीछे कृष्ण उतरा, तो जल के भस्म हो गया ये रथ, क्योंकि रथ पहले ही जला हुआ था, क्योंकि कृष्ण बैठा था तभी रथ चल रहा था। इसका मतलब है ज्ञानी का शरीर पहले से ही जैसे है ही नहीं, ज्ञान के बाद जैसे शरीर ही नहीं है, इंद्रिया ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, कर्ता भाव ही नहीं है, अहंकार ही नहीं है कि मैं शरीर हूँ, तो भी शरीर चलता है प्रारब्ध अनुसार देव इच्छा पे। क्योंकि अब भी उसकी इच्छा ही नहीं है तो कैसे चले शरीर? देखो तुम्हारा शरीर चलता है अपनी इच्छा से, तुम अपनी इच्छा करते हैं, मैं भी खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ। अभी ज्ञानी को कोई इच्छा ही नहीं है, शरीर कैसे चले? मुर्दा हो गया। अभी नारायण भगवान आके अंदर बैठता है उसके रथ में, परमात्मा खुद आके ज्ञानी के शरीर में बैठता है और ज्ञानी के शरीर को चलाता है। क्योंकि ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं है, तो ईश्वर इच्छा से, पर इच्छा से, देव इच्छा से वो चलता है। तुम्हारी इच्छा से वो चलता है, लेकिन अपनी इच्छा उसको है ही नहीं। जैसे उसका शरीर भस्म हुआ पड़ा है, तो भी क्योंकि भगवान उसके अंदर बैठा है, तो उसको कार्य कराने का है उसके शरीर से। उसको रेडीमेड हाउस चाहिए, सच्चा एक आदमी चाहिए। ज्ञानी जो सच में रहता है, जिसको कोई वासना दुनिया की नहीं है, ऐसा रथ किसको चाहिए? भगवान को। कृष्ण को ऐसा रथ चाहिए, भगवान को चाहिए, वो उसके रथ में बैठ के उसका रथ चलाए, उसे कार्य कराएगा निष्काम। ऐसा रेडीमेड हाउस, साफ पवित्र जगह चाहिए, ऐसा मंदिर चाहिए जिसमें आके भगवान बैठे। तो ज्ञानी का देह मंदिर हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी के देह से विषय विकार, मन से सब विकार चले जाते हैं, तो उसका शरीर शांत पवित्र हो जाता है, कि उसमें आके भगवान बैठता है और ऐसे कार्य कराता है। जैसे अभी भगवान ही सब कुछ कराता है उससे, वो खुद कुछ नहीं करता है। ऐसे ही बोलता है रथ जला पड़ा है, तो भी कृष्ण उसको रथ को चलाता है। ऐसे ज्ञानी की चाहे शरीर, चाहे मन, चाहे इंद्रियां, सब जैसे भस्म हो गई ज्ञान अग्नि में, उसका कर्म, पाप, पुण्य सब जल के भस्म हो गया, तो भी ज्ञानी का शरीर चलता है देव इच्छा से, ईश्वर इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से चलता है। वो खुद अपनी इच्छा से नहीं चलता है। ज्ञानी एक भी कर्म अपनी इच्छा से नहीं करता है। सारे दिन में उसको तुम ही उठाता है, तुम ही बिठाता है, तुम ही खिलाता है, तुम ही सुलाता है। दादाजी को हम बोलते दादा अभी सो जाओ, तो जिप करके जैसे बच्चा सो जाता है ना, सो जाता था। नहीं बोलता नहीं मैं तो नहीं सोऊंगा, ऐसा भी नहीं बोलता। दादा अभी खाओ, ठीक है, अभी दादा बस नहीं खाओ, अच्छा ठीक है। नहीं खाने के लिए भी ये बोलते थे नहीं खाओ, अभी खाओ, अभी नहीं खाओ। ऐसे चलाते थे जैसे बच्चे को चलाता है। ज्ञानी की हालत बच्चे के सदृश हो जाती है। जैसे बच्चे को माँ चलाती है, उठाती है, बिठाती है, खाना खिलाती है, कपड़ा पहनती है, इसी तरह से ज्ञानी का शरीर जैसे शांत हो जाता है, उसके अंदर भगवान बैठ के खाली ये कार्य कराता है निष्काम। बाकी उसके शरीर की रखवाली खुद भगवान कई रूप में आके करता है। वो खुद अपने शरीर को नहीं चलाता है अपनी इच्छा से।